हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम, जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज ऑफ नेट इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑप्शन दिए थे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें नेट इनकम अप्रोच के बारे में पूछा गया था। कैपिटल स्ट्रक्चर्स की एक ट्रेडिशनल अप्रोचेज होती है और एक आपके पास जो है वो न्यू मेथड अप्रोचेज है, जिसमें कि आपके पास आता है नेट इनकम अप्रोच। अब नेट इनकम अप्रोच के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आपको पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, या इसके अलावा भी आपके पास जो सोर्सेस ऑफ इंक्रीजिंग टू कैपिटल है वो उसमें कंसिडर किए जाते हैं। आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर्स में आपके पास डेट और इक्विटी तो कंसिडर होते ही होते हैं। अब जो नेट इनकम अप्रोच है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से फॉल होते हैं, या कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं जो नेट इनकम अप्रोच में आती हैं, जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो पहली तो बात यह आ जाती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट और इक्विटी दोनों का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लिवरेज कहते हैं। कोई भी कंपनी विद और लिवरेज काम नहीं करती है, वो अपने अर्निंग शेयर को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं डेट का यूज़ करती है। तो पहला है कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या नेट इनकम अप्रोच में जो डेट की मात्रा है या डेट का पोर्शन है वो क्या इक्विटी से कम होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट है वो आपके पास क्या होगा? लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। तो ये तो सही है। दूसरा है देयर इज ए नो टैक्स। तो ये भी क्वेश्चन सही है कि इसमें टैक्स नहीं कंसीडर किया जाता है। नेट इनकम अप्रोच में ना तो टैक्स होता है, ना ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, और डेट भी रिस्क फ्री रहता है। जो भी डेट आप इक्विटी के साथ इसमें यूज़ कर रहे हैं तो इस अप्रोच में डेट रिस्क फ्री है। थर्ड है द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल नॉट चेंज टू यूज ऑफ डेट। डेट को यूज़ करके ऐसा नहीं है कि रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। सो नेट इनकम अप्रोच में रिस्क जो है वो आपका रिस्क फ्री बना रहता है डेट के यूज़ करने से। नेक्स्ट है तो इट्स मीन कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ये तीनों तो आएंगे। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी डज नॉट इफेक्ट टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। अब मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी अर्निंग पर शेयर्स के ऊपर, यानी कि आपके इक्विटी के ऊपर। अब अर्निंग पर शेयर्स देखो, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, अब 1:2 में अगर आपने अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर ली है तो उसको अगर 2/4 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होगी। तो ये तो आपका क्या है? गलत है। सो द बिजनेस रिस्क विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ द डेट एंड इक्विटी। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपका जो रिस्क है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अगर डेट और इक्विटी में आप चेंज कर रहे हैं तो ये भी आपका क्या है? गलत है। सो इसमें ऑप्शंस क्या आएंगे आपके पास है? ए, बी एंड सी। तो आपके पेपर में दिया होगा कहीं ना कहीं कि A, B, C ऑप्शंस। सो ये इसमें आपका यहाँ पे आपने टिक करना है।